हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकिता भगत है। आज मैं आपको जबलपुर हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में बताने जा रही हूँ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण में अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि दो बालिग व्यक्तियों के बीच लंबे समय तक आपसी सहमति से संबंध रहे तो बाद में केवल दुष्कर्म का आरोप लगाना स्वतः अपराध सिद्ध नहीं करता। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की ग्रीष्मकालीन अवकाश एकल पीठ ने सिंगरौली निवासी एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की। अदालत ने सभी तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। यह मामला यह है कि सिंगरौली निवासी राजेश शर्माकर से जुड़ा हुआ है, जिनके खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। गिरफ्तारी की आशंका के चलते आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। आरोपी पक्ष की दलील। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अदालत को बताया गया कि उसकी और शिकायतकर्ता महिला की पहचान 2020 में हुई थी। महिला के पति का निधन हार्ट अटैक से हो चुका था, जिसके बाद दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और धीरे धीरे भावनात्मक संबंध विकसित हो गए। आरोपी ने यह भी कहा कि वह महिला की आर्थिक सहायता करता था और दोनों के बीच संबंध पूरी तरह आपसी सहमति और समझ के आधार पर बने थे। इसके अलावा यह भी दलील की गई कि आरोपी पहले से ही विवाहित है, जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता महिला को शुरू से थी। ऐसे में विवाह का झांसा देने का आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि विवाह की कोई वास्तविक संभावना नहीं थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत का अवलोकन। अदालत ने प्रारंभिक स्तर पर पाया कि दोनों पक्ष बालिग थे और लंबे समय तक आपसी सहमति से संबंध में रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगा। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ देने उचित माना है। जमानत की कुछ शर्तें दी गई है। हाईकोर्ट ने आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए निर्देश दिया है कि वह जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेगा, जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर समय पर उपस्थित होगा, जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालेगा, आवश्यकता पड़ने पर मेडिकल परीक्षण के लिए भी उपस्थित होगा, किसी भी गवाह को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ का प्रयास नहीं करेगा। कुछ कानूनी महत्व दिए गए। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह आदेश उन मामलों में महत्वपूर्ण माना जा सकता है जहां लंबे समय तक आपसी सहमति से चले संबंधों के बाद दुष्कर्म के आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह केवल अग्रिम जमानत के स्तर का निर्णय है और मामले के गुण दोष पर अंतिम राय ट्रायल के दौरान ही बनेगी। फिलहाल इस आदेश के बाद आरोपी को गिरफ्तारी से राहत मिल गई, जबकि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। धन्यवाद।